जैसे आरपीएफ वाले रोकते हैं वैसे उनको भी रोका गया था कि ये सामने की सीट्स ऑफिसर्स के लिए है, यहाँ नहीं बैठ सकते। तो बाकियों के साथ खड़े होकर देख रहा था। पता चला कोई एक मिनिस्टर आए हुए हैं, कुछ घोषणाएं हुई स्टेज पे। उसके बाद मिनिस्टर जी ने कुछ एक किया और पीछे जो बिल्डिंग था उसकी सारी बत्तियां एक साथ जल गई। जितने भी वेरांडास थे 3 स्टोरी बिल्डिंग का, सारे लाइट्स सिंबॉलिकली वे स्विच्ड ऑन एंड दैट वाज द मैजिक मोमेंट व्हेन द इनॉग्रेशन ऑफ दिस हॉस्पिटल टुक प्लेस। और वो छोटा बच्चा अभी छोटा नहीं रहा है, आपके सामने आज खड़ा है, काफी बदल चुका है। जब आया था तब मध्य प्रदेश इतना स्फीतकाय नहीं था। जब आया था सिर पे शायद इससे ज्यादा बाल था। जब आया था दाढ़ी इतना सफेद नहीं था। पर जमाने के साथ साथ जैसे हॉस्पिटल में तरक्की आया है, उस इंसान में बदलाव आया है। तरक्की आया है नहीं ये तो नहीं कह सकता हूं, पर उम्र के साथ साथ सीढ़ी में चढ़ता गया और चढ़ते चढ़ते उम्मीद से ज्यादा एक स्थान मिला है, जिसको आप लोग सब चीफ मेडिकल डायरेक्टर का पद कहते हैं, वो मिल चुका है। एक चीज आज के दिन जरूर कहूंगा, जो भी यहां पे इस हॉस्पिटल के सदस्य हैं, चाहे किसी भी पद में भी हो, अगर वो इस हॉस्पिटल को अपना समझते हैं तो उनको ड्यूटी करने के लिए कोई रिक्वेस्ट या ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम तो आज खुशी के साथ कहेंगे कि हमारे अब जो टीम है हॉस्पिटल को साफ रखने वाले जवान लड़के हैं, उनको देखता हूं और मुझे अच्छा लगता है कि ये गर्व के साथ सफाई करते हैं। और मैं आपको बताऊं, कोई भी नया आने वाले के लिए हॉस्पिटल का पहला इंप्रेशन रहता है कितना साफ ये हॉस्पिटल है। और आज के तारीख में भी हमारे इतना बड़ा शहर कलकत्ता, जहां एक से एक बढ़कर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आजकल एक दूसरे से कंपटीशन लगाते हैं, आज भी अगर कोई बाहर से आते हैं इस हॉस्पिटल में तो आप लोगों की ये कंट्रीब्यूशन से इंप्रेशन उसका बहुत ही अच्छा होता है। और इसके लिए हर एक मेंबर इस हॉस्पिटल टीम का जो है, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। एक जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। हॉस्पिटल को अपना समझने की बात जो मैं कर रहा था, अगर हम सब वो समझें, वैसे वो समझते समझते किसी ने तो अपना परिवार भी बना लिया है। हॉस्पिटल को अपना समझते समझते हॉस्पिटल के सदस्यों को अपना के, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। इसके लिए भी बधाई मिलनी चाहिए उनको। जो नए आए हैं अभी हमारे बीच, उनको शायद पता भी नहीं है मैं क्या कह रहा हूं। जिनको पता है वो समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। वैसे ये नई बात नहीं है, 50 साल से ये सिलसिला यहां पे जारी है। कुछ रहे, कुछ चले गए। इस हॉस्पिटल से बहुत कुछ सीखा है मैंने। जब बाहर डिविजन्स में काम किया करता था, मेरा एनेस्थीसिया के काम जब किया करता था, वहां का जो स्कोप था, ये तो डेफिनेट है कि यहां से कम था। इस हॉस्पिटल मुझे वो मौका दिया माइट्रल कॉम्बुसेक्टोमी, क्लोज माइट्रल वाल्वोटोमी करने का इंडिपेंडेंटली, जो मैं कभी बाहर सोच ही नहीं सकता था। इस हॉस्पिटल ने मुझे मौका दिया ऑन्कोलॉजी का हेमीमैंडिबुलेक्टमी विद टोटल डिसेक्शन, जिसको आप लोग एक सुंदर सा कमांडो के नाम से जानते हैं। इस हॉस्पिटल ने मुझे वेंटिलेटर मैनेज करने का मौका दिया, क्रिटिकल केयर सीखने का मौका दिया। यहां पे मुझे प्री एनेस्थेटिक क्लिनिक, जो रेलवे के इतिहास में सबसे पहले शुरू इस हॉस्पिटल में हुआ है, वो शुरू करने का मौका दिया। आजकल तो ये आम हो गया है। जो हमारे नए बंधु आए हैं मेडिकल कॉलेजेस से, उनके लिए ये शायद सोचना भी असंभव है कि इसके बगैर हॉस्पिटल कैसे चल सकता है। यहां पेशेंट्स के लिए हमने पेन और पैलिएटिव केयर यूनिट भी शुरू करवाया है। आगे आगे जो आने वाली पीढ़ी है, इसको और आगे बढ़ाएंगे। यहां से जरूर सीखेंगे हम लोग, यहां से बहुत कुछ जानेंगे।
पर एक प्रश्न जरूर अपने आप को करना है, जहां से हमने इतना सीखा है, जहां से हमने इतना जाना है, मैंने उस जगह के लिए क्या किया है? एक बार पूछ के देख लीजिए, उस जगह की मेंटेनेंस के लिए, उस जगह की इंप्रूवमेंट के लिए मेरा अपना क्या योगदान रहा है? अगर आपको जवाब मिल जाता है इन द पॉजिटिव, आई विल बी वेरी हैप्पी. बट इफ यू कीप ऑन लुकिंग फॉर दैट आंसर and there's something amiss, there's still something to do. I'm sure हम सब मिलके इस हॉस्पिटल का जो परंपरा है उसको रखेंगे जारी और ऊंचाई पे ले जाएंगे. फिजिकली नहीं, 4 स्टोरेज से 5th स्टोरेज, 5th स्टोरेज से 6th स्टोरेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं. ऊंचाई इन द टर्म्स ऑफ एक्सेलेंस, ऊंचाई इन द टर्म ऑफ आवर इंटरैक्शन. हॉस्पिटल की जो केयर है उसमें क्लिनिकल स्किल और एक्सपर्टीज बहुत महत्व रखता है, मैं मानता हूं, पर उसके साथ साथ पर्सनल इंटरैक्शन, ह्यूमन इंटरैक्शन, जिसको आजकल हर एक मैगजीन में लिखते हैं. डॉक्टर्स तो हर स्पेशलिटी के होते हैं, हर चीज सीखते हैं, पर उनको मेडिकल कॉलेजेस में एम्पैथी एंड सिंपैथी नहीं सिखाते हैं, पब्लिक रिलेशन नहीं सिखाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल नहीं सिखाते हैं. मेरा आपसे निवेदन है, जो भी आप बाहर से अच्छा सीख के आए हैं, अपनों के बीच में उसको बांटिए, उस नॉलेज को और बढ़ाइए. और जो हमारे बीच यहाँ पे प्रोमिनेंट टीचर्स हैं, टीचर्स ऑफ अ एक्सेलेंट स्टेचर, उनसे निवेदन है कि वो अपने स्टूडेंट्स को क्लिनिकल स्किल्स तो जरूर सिखाएं, पर उनके अंदर जो पर्सनल इंटरैक्शन के गुण हैं वो भी थोड़ा बहुत दे दें. वो अपने पास दबा के ना रखें. प्लीज शेयर योर एक्सेलेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स. दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर यू बट ऑल्सो फॉर योर स्टूडेंट्स. हमारी नर्सिंग जो फ्रेटर्निटी है उनका भी काफी तारीफ होता है, बट मैं ये भी मानता हूं कि जब वर्कलोड ज्यादा हो जाता है तो इंसान हर चीज चाहते हुए भी सही कभी कभी नहीं कर सकता है. पर आज के दिन पे वो हालात तो नहीं रहा जब हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से हम कम लोग थे इन दी नर्सिंग फ्रेटर्निटी. आज शायद हम पूरा कैडर फुल होने की बात कर सकते हैं. जब हम फुल हो चुके हैं तो मेरा ये निवेदन रहेगा सीनियर्स जो है नर्सिंग फ्रेटर्निटी की, हमारे तीनों मैडम से, तो बीच बीच में कभी लेके बैठे जूनियर्स को. जो नर्सिंग स्किल्स है वो तो सिखाएंगे सीनियर्स, पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का जो स्किल है वो भी थोड़ा बहुत दे दे. जो पहले से सीख के आए हैं वो उसको शेयर करें. जो सीखने का जिनको मौका नहीं मिला इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का, क्योंकि वो भी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्किल है, और दैट मेक्स द डिफरेंस between a very good talked about hospital and a not that well talked about hospital. When a patient goes back home, they remember the treatment definitely, they remember the doctors definitely, but they remember more the behavior of all of us when they go back. I am sure we will try and make it exemplary so that everyone remembers us with pleasure, not only the pleasant and beautiful faces but also the excellent behavior, the empathy and the sympathy. Maybe I'll be there with you for the next birthday, and I'm sure we'll remember the birthday better next year and start planning a little well in advance. ठीक है, it's 51-year-old birthday, but still the hospital is young. The hospital is young, its heart is still throbbing like all of us here. Although I am a young old man, the hospital is a younger, much younger structure. So let us keep it young, let's keep it throbbing, and let's have a total participation in the 51st birthday. I'm sure the hospital will forgive us for almost forgetting the 50th birthday. Join your hands to applaud for the 50th birthday of this beautiful hospital of ours, which has given us everything that we claim of. Thank you.